जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार VK कंसेप्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से सवाल कैसे पूछा जाता है और परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। बेसिक से यानी कि शुरू से हम शुरू करते हैं, तो इसलिए पूरे क्लास में के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो कि ये सारा सवाल आपका रेलवे ALP में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना। अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो फिर ये आपके लिए एकदम कंपलसरी है कि पूरे क्लास को देखिए। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, ये संख्या क्या है, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे ऐसे सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले समझिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश रेशनल नंबर। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। और कंडीशन होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P एक धन पूर्णांक है, P भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, यानी कि P और Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या समझते हैं ना, निगेटिव में भी हो या पॉजिटिव में भी हो, -5 -6 ये सब रहता है तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्लस में भी रहता है पूर्णांक संख्या कहते हैं। बल्कि हमको पूर्णांक संख्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि P/Q के जो रूप में रहे उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब कहने का मतलब, अगर हम पूछेंगे कि बताइए 5 P/Q के रूप में है कि नहीं, तो ये है 5/1, नीचे एक छुपा रहता है, यानी कि ये है P का मान और ये है Q का मान। P/Q के रूप में है, यानी कि 5 भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक, बहुत अच्छा। 4/5 ये तो ऑलरेडी P और ये हो गया Q के रूप में है। क्या ये 4.5 पॉइंट ये आपका परिमेय संख्या है? बिल्कुल है जी। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक लगा के 0 बैठाएंगे, देखिए ना, P/Q के रूप में आ गया, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या आपका 4/0 परिमेय संख्या होगा? कहेंगे कि P है ये और ये Q है, एकदम बिल्कुल होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। 4/0 परिमेय संख्या आपका नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन देखिए, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए और यहाँ पे Q के जगह पे 0 आ गया है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। 0 से जब भाग लगाया जाता है ना किसी नंबर में, तो अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाता है, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगर वहीं कहेंगे 0/4 क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, P का मान और Q का मान। Q की जगह पे मतलब हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर हर में 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, चलिए 0/1 भी आपका परिमेय हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट देकर ऐसे हम कितना हूँ लिख सकते हैं, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं तभी दिक्कत है। जैसे देखिए यहाँ पे 0.7777 और डॉट डॉट डॉट, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.7777 को ये 7 बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 0.7 के ऊपर एक बार, जिसको इसको हम बार कहते हैं, दे देते हैं। और इसका मान होता है, जब बार को हटाया जाता है तो नीचे 9 बैठाया जाता है, 7/9 इसका मान हो जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाता है। तो ये सारा परिमेय संख्या है। कहेंगे कि क्या √49 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, 49 का वर्गमूल निकलेगा तो 7 होगा और 7/1 ये परिमेय संख्या है। तो इतना हम लोग समझ गए ना कि सारा का सारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपरिमेय संख्याओं पे, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अपरिमेय संख्या देखिए, जो P/Q के रूप में न हो, काम खत्म। कहेंगे कि क्या 4.2
3 और डैश 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 डैश। क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो बिल्कुल नहीं, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाया गया है कि क्या रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे 3.14 अगर हम लिख दिए और डैश डैश डैश, तो यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया कि रिपीट क्या कर रहा है। ये 1 रिपीट कर रहा है कि 4 रिपीट कर रहा है बार बार। यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा है कि 3 रिपीट कर रहा है बार बार। अगर यहाँ पे दिखाया जाता, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि 7 बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया गया। 3.14 ये पाई का मान होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। अगर पाई के जगह पे हम 22/7 भी लिख सकते हैं जो परिमेय होता है। और पाई का मान क्या होता है? अपरिमेय। सॉरी, पाई क्या होता है? अपरिमेय। क्वेश्चन बहुत सुंदर सवाल पूछता है, बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान क्या है? तो पाई का मान परिमेय संख्या है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान परिमेय संख्या है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया। √3 इसका वर्गमूल निकल जाएगा परफेक्ट? कहेंगे परफेक्ट नहीं निकलेगा। √3 बराबर होता है 1.73 करके डॉट 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 कुछ भी होता है, बहुत आगे तक जाता है। यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका √3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ रहे ना ये? अच्छा, ये देखिए 2.43567 कुछ भी, मतलब कुछ भी यहाँ पे कुछ भी रिपीट कर दे तो अपरिमेय ही कहलाएगा। जब पॉइंट के बाद कोई निश्चित संख्या बार बार रिपीट करे तब जाके वो परिमेय, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं चला है कि रिपीट क्या कर रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है ना? चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद से देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है। देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ समझ के सॉल्व करेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है इसका। अपरिमेय संख्या, देखिए ये 64 दिया है ना, 64 दिया है पहला में। 64 को तोड़ेंगे इस तरह से, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। अच्छा, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके करनी में तो 2 है, याद रखिएगा, कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है। 2 का मतलब कि इसमें से 2 गो में से 1 गो बाहर, 2 गो में से 1 गो बाहर, 2 गो में से 1 गो बाहर। ठीक, सब बाहर निकल गया इसमें से। जब सब बाहर निकल गया, इसमें कुछ नहीं बचा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। सब निकल गया, यानी कि क्या हो जाएगा? निकल के ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसका मान हो गया 8। √64 का मान हो गया 8, यानी कि 64 का वर्गमूल 8 हो गया। तो कहाँ से ये अपरिमेय होगा? अच्छा, यहाँ पे दिया है क्यूब √64। इसका क्यूब √64 का मतलब क्या होता है? देखिए 6 को दिया है ना, 2 6 को 2 दिया है ना, क्यूब रूट यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 गो में से 1 को बाहर निकालिए, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, इसका मान 4 हो जाएगा। क्यूब √64 का मान क्या होगा? इसका मान 4 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। ये 6 दिया है, इसके अंदर 6 दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से 6 गो में से 1 को बाहर निकालना। 6 गो में से 1 बाहर निकल जाएगा, 6 गो 2 है तो कहीं गुण बचेगा, रूट में कोई बचेगा। और जब रूट में कोई नहीं बचेगा तो यानी कि वो परिमेय संख्या होगा। अच्छा, और जब बच गया यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारा का सारा अपरिमेय संख्या, ये सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या, और यही अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
2 नंबर पे निम्न में कौन सी परिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। इहो परिमेय है, इहो परिमेय है, इहो परिमेय है, ये अपरिमेय है। अब ये बताए थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और पाई का मान क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 0.23 के ऊपर एक रिंग दिया है 12, यानी कि इसका मान तो आराम से निकाल सकते हैं। 12 को हटाएंगे, नीचे 9 लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? देखिए नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, इसको जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। 900 का वर्गमूल 30 होगा, ये भी परिमेय संख्या हो गया। 125 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी कि यही हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, यही अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1/4 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। इसके बीच एक, तो याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, असंख्य। तो 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच भी बहुत सारा परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन एक ही परिमेय संख्या निकालना है इसके मध्य। क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और भाग लगा देना है 2 से। जोड़ेंगे तो 4 2 कैल्शियम 4 हुआ, 4 1 4, 2 दूना 4, तो 3/4/2। तो 4 बटा क्या हुआ, 2 दूना 4, तो ये 2, 3/4 और गुण है ये 2/1, तो 1/2। ठीक है, 3/4 दूना 8, यानी कि 3/8 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग को पता है कि जितना भी मैथ का क्लास आ रहा है, मेरा क्लास जितना भी मैथ का मेरा क्लास आ रहा है, सुबह में जो 7 बजे क्लास आता है जो मैथ का, वो सारा का सारा आपका LP NTPC ग्रुप डी में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। तो इसलिए सुबह 7 बजे जो क्लास है उसको मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए ये क्लास एक दिन रिजल्ट दे सकता है। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो इसलिए पूरे क्लास को अच्छे से देखिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, नहीं पसंद आए, नहीं समझ में, डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।